We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की दो महत्वपूर्ण खबरें जो भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार से जुड़ी हैं। पहली खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से है और दूसरी खबर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से है। तो चलिए बिना देर किए इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। बहुत जल्द आपके हाथों में 20 रुपए के नए नोट नजर आएंगे। ये नोट महात्मा गांधी सीरीज के तहत जारी किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटों में क्या खास होगा, तो सुनिए, इन नए नोटों पर आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। जी हाँ, संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था और अब उनके हस्ताक्षर वाले नोट बाजार में आएंगे। लेकिन आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या इन नए नोटों का डिजाइन बदलेगा? जी बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि नए नोटों का डिजाइन, रंग, आकार और सिक्योरिटी फीचर्स पुराने 20 रुपए के नोटों जैसे ही होंगे। यानी नोट पर एलोरा की गुफाओं का चित्र, महात्मा गांधी की तस्वीर और अन्य सभी विशेषताएं वैसी ही रहेंगी। केवल गवर्नर के हस्ताक्षर बदलेंगे। अब एक और जरूरी बात, आरबीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि पुराने 20 रुपए के सभी नोट, चाहे उन पर किसी भी गवर्नर के हस्ताक्षर हों, पूरी तरह से वैध रहेंगे। यानी आपके पास जो 20 रुपए के नोट अभी हैं, वो बिना किसी परेशानी के लेन देन में इस्तेमाल हो सकेंगे। तो पुराने नोटों को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें। आपको बता दें कि जब भी आरबीआई में गवर्नर बदलता है, नए हस्ताक्षर वाले नोट जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा आरबीआई समय समय पर नोटों में बदलाव करता रहता है ताकि उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता बनी रहे, लेकिन पुराने नोट हमेशा मान्य रहते हैं। इसलिए अगर कोई अफवाह फैलाए कि पुराने नोट बंद हो रहे हैं, तो उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से जुड़ी है। दोस्तों, सेबी ने अपने ऑनलाइन विवाद निवारण प्लेटफॉर्म, जिसे स्कोर्स कहते हैं, उसके जरिए अप्रैल 2025 में 4239 मामलों का निपटारा किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे निवेशकों की शिकायतों को तेजी से हल करने में मदद मिल रही है। सेबी के मुताबिक अप्रैल में स्कोर्स पर कुल 4341 नए मामले दर्ज हुए। महीने के अंत तक 4263 मामले लंबित थे, जो 31 मार्च को लंबित 4161 मामलों से थोड़ा ज्यादा है। यानी सेबी लगातार निवेशकों की समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन नए मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। स्कोर्स प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिए एक वरदान है क्योंकि इसके जरिए वो अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और सेबी उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करता है। ये प्लेटफॉर्म न केवल पारदर्शी है बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाता है। ये थी आज की दो बड़ी खबरें। पहली, आरबीआई के नए 20 रुपए के नोट जो जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ आएंगे, लेकिन पुराने नोट भी पूरी तरह मान्य रहेंगे। और दूसरी, सेबी का स्कोर्स प्लेटफॉर्म, जिसने अप्रैल में हजारों निवेशकों की शिकायतों का समाधान किया। हमारी सलाह है कि आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने पुराने नोटों का इस्तेमाल जारी रखें।